चौमा में मंदिर के जन्म दिवस के ऊपर है। इसका रिकॉर्डिंग करता है नीतीश भाई करेला। गायक कलाकार हैं मास्टर मोतीराम लोह करेला जिला आगरा। ढोला पर जो संगति कर रहे हैं वो रामवीर सिंह नसवारा। झीका पर जो झनकार दे रहे हैं वो है बदन सिंह जी आभोरा निवासी। और पैड पर जो बजा रहे हैं वो हमारे गुड्डू भाई सोनेरा से। सुनेंगे अपनी कलम को उठाया और कवित्व में क्या लिखा। कैसा से बिने सुनी रहे ज्ञान बिना हृदय सुनो। आज कल सुनो बिन पोत्र पात बिन तरुवर के गज सुना बिन बदंत। के गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर सुनो। के घटा आज सुनी दामिनी कहे तू बेताल विक्रम सुनो घर सुनो बिन दामिनी। ये बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया। आपने देखा होगा जब बेताल को विक्रम अपनी पीठ पे बिठा के लाते वो अपने प्रश्न करते हैं। टीवी पर भी नाटक चला था। सुनेंगे क्या जवाब दे रहे हैं विक्रम। कैसा सिकू खाएगा कैसा सिकू खाए गई रे ज्ञान को हृदय खाएगा। आज कुल को खाएगा पुत्र पात को तरुवर। के भाई गज को खाए गो दंत। के भाई गज को खाए गो दंत हंस को सागर खाएगा। के घटा जो खाए गई दामिनी कहे तो विक्रम बेताल सुनो जा घर को खाए गई। सुनेंगे अरे बंदे तुझे भगवान ने भेजा इस संसार रूपी नौका में पर तू सब कुछ भूल गया क्योंकि तुझे माया ने पकड़ लिया। सुनेंगे कैसे पकड़ा और क्या हुआ। अरे जीवन भर जी सोयो बेटा रामवीर। अरे जीवन भर जी सोयो भयो जवान समय खोयो। भयो जवान समय खोयो और बुढ़ापो देख रोयो तू माया में मोयो। अरे राम को भजन कर बंदे सांस टूट जाएगी। अरे राम का भजन कर बंदे सांस टूट जाए। जाना है जरूर तेरी गाड़ी छूट जाए रे। जवाब दिया है और क्या कहा। परहु पार पाले तेरे बेटा। परहु पार पाले तेरे परहु पार पाले तेरे
कोई काम न आएंगे। प्रभु पारू पाल तेरे कोई काम न आएंगे, और शंख सगे साथी तेरे दाग न जाएंगे। जवाब दिया है बबलू सिंह जी केरला की तरफ से केरला निवासी 51 रुपए का पुरस्कार देने के लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं। पर क्या कहा, प्रभु पार पाल तेरे कोई काम न आएंगे, और शंख सगे साथी तेरे दाग न जाएंगे। अरे काल की मशीन तो ऐसे कूट जाएगी। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से, संचालक जी की तरफ से मैं इनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। अरे काल की मशीन तो ऐसे कूट जाए, जाना है जरूर तेरी जोगी। कहा ये 10 रुपए हमारी छोटी सी बच्ची की तरफ से जवाब दिया है। मुझे याद आया जिस समय एक अयोध्यापुरी का राजा श्राल था, बड़ा ही धर्मात्मा था, बड़ा दानी था। एक समय पर महादेव और नारद जी का मुकाबला हो जाता है। महादेव जी ने कहा कि नारद जी, इस संसार में कोई ऐसा भक्त है जो मन इच्छा भोजन और मन इच्छा दान देता हो। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे इस मंदिर के उदयभान जी की तरफ से उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। आज नारद जी कहते हैं अयोध्यापुरी का राजा श्राल है, वो मन इच्छा भोजन और मन इच्छा दान देता है। झूठे वचन समझ के राजा के शुभ स्थान बगीचों में पहुंचे और कहा, उनके सेवकों ने जाकर के महाराज आपके शुभ स्थान पर एक अघोरी महात्मा आए हुए हैं। राजा पालकी सजा के पहुंचे, कहा कि इस पालकी में बैठिए और भोजन करने के लिए महलों को ले चलिए। राजन, तू मुझे भोजन नहीं करा सकता। अगर भोजन कराना चाहता है तो तुम्हारी रानी चंगावती है, वो पतिव्रता है, मुझे पीठ बिठा के ले जाए, अयोध्यापुरी की सैर कराए, इसके बाद मुझे मन इच्छा भोजन कराए तो मैं जा सकता हूं, वैसे नहीं। रानी से कहा, राजा ने जाकर के रानी आई और कहा कि महाराज मैं आपको लेने के लिए आई हूं। गली गली कूचे बाजारों में घुमाया, लेकर के महलों में पहुंची। कहूं महाराज कैसा भोजन चाहिए? कि राजा ने मुझे पहले 3 बाचा दे दो। पर कहा कर रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। हम रघुवंशी हैं, जो वतन देते हैं उसे हम वापस नहीं लेते। कहो कैसा भोजन चाहिए? क्या भोजन मांगा सा? सुनिए सा। अरे आमिष चाहिए राजकुमार को। राजन, अरे आमिष चाहिए राजकुमार को, और मन की चाह मिटे मेरी, और खोजा रही शताए मही पत खाए तू कर रहो तेरी। ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे फौजदार की तरफ से मैं इनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं।
राखूं के पुत्री ये सोचा दिल छायो। राजन, तू मुझे भोजन कराना चाहता है तो मैं तुम्हारे पुत्र के मांस के भोजन करूंगा। जब पुत्र के मांस के भोजन मांगे राजा जमीन पर पछाड़ खा जाता है। लेकिन मिगाता हुआ रानी के पास पहुंचा। कहो रानी मैं क्या करूं? अपने अपने पास पुत्र को रखूंगा तो मेरे सत्य मेरा ये धर्म जाता है, और धर्म को अपने पास रखूंगा तो मेरा पुत्र, मैं क्या करूं? रानी चंगावती ने अपने पति देव के पैरों को पकड़ लिया। नेत्रों में से अश्रुपात होने लगा और किस प्रकार से क्या करने लगी साहब सुनाएंगे। साहब की तरफ से खेई निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। मैं उनके बारे में धन्यवाद देता हूं। पर क्या कहा, जवाब दिया है हो रे 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 अरे जो मुनि भूख सो उठ जागो, अरे जो मुनि भूख सो उठ जागो, चारों धर्म मछलियां अरे जो मुनि भूख उठ कहा। एक बात है पतिदेव, अगर हमारे दरवाजा से अगर ये मुनि भूखा चला गया हाँ साहब 51 रुपए का पुरस्कार नौहनवासी भाई साहब की तरफ से। रानी मैं क्या करूं, अपने अपने पास पुत्रों क्या करूं मैं अब। रानी कहने लगी पतिदेव जल्दी से
मदरसे के लिए जाओ और पुत्र को ला करके इस अघोरी महात्मा को भोजन कराओ। जब ये कहा राजा डिगमिगाता हुआ मदरसे में पहुंचा। ये हमारी बहनियों की तरफ से पुरस्कार मिल रहा है, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। जब ये कहा राजा मदरसे में पहुंचा और जाकर के कहा एक बात है बेटा, तुम्हारी माँ ने तुमको याद किया तो मेरे साथ चलो। वो नन्हा सा बच्चा जैसे महलों में आया उसे डर लगा, रानी चंगाबाती ने उठा करके उसे छाती से लगा लिया और किस प्रकार से क्या करने लगी सुनाएंगे। अरे लाल मेरे और भोजन भोजन और कर ले रे दुख सुख की सली जा रे बात। ₹51 का पुरस्कार दे रहे हैं। कहा चाहे तना मुनि सेवा में बेटा मुनि सेवा में रे, चाहे तना मुनि सेवा में बेटा मुनि सेवा में रे, बात बेटा आज वो नन्हा सा बच्चा कहता है माँ मेरी बात सुन लो प्यार से, संकट सहो अति त्रास है, सेवा करी ना आपकी ये दुख भारी मात है, सेवा कठिन शुद्ध तू करे, अब लेन काहू ने करी, ये भक्त तनिए जाते हैं चर्चा करे मत दुख भरी। बेटा इस संसार में न तो किसी ने इतनी बड़ी सेवा की न कोई कर सकता है, आज जो तू करने के लिए जा रहा है नहीं तो तुम्हारे पिता का सत जाने वाला है। नन्हा सा बच्चा कहता है कि मेरी मैया ये छैया गाड़ी खड़ा, हाथ में खंजरा उठा करके सर अलग कीजिए, सत राख न डिगना पिताजी का। हे माँ ये तेरा पुत्र सामने खड़ा है, हाथ में खंजर उठाओ, जल्दी से मुझे काट करके अघोरी महात्मा को भोजन कराओ। पर क्या कह रहा है, अरे रोबे मत मेरी मैया है, हो रोबे मत मेरी मैया, पिता वचन निभाना है,
बात है बेटा, तू क्या कह रहा है? बेटा मेरे आंचल की कहा, बेटा मेरे आंचल की तू ही एक डाली है, कैसे चीर दूं, कैसे काट दूं, मेरा ना ठिकाना है, रो भगवती मेरी मैया। माँ पिता का शक नहीं जाने पाए, मैया तेरी गोदी में मैया ऐसा भामरा नगर निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। मैं तेरे बारे में धन्यवाद देता हूँ। कहा मैया तेरी गोदी में शुद्ध फिर आ जाएगा, जो धर्म गया मैया, जो धर्म गया मैया, ऊकेगा जमाना है, रो भगवती मेरी मैया। और क्या कहा अंतिम पंक्ति में बताया, एक बात है माँ, इस संसार में तुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? मैया तुझे स्वर्ग मिले, मैया तुझे स्वर्ग मिले, दुनिया में अमर रहे, या मोती की कविता में, या मोती की कविता में, ये प्रेम सुहाना है। समय पूरा है क्यों भैया, ये 200 रुपए का पुरस्कार समय पूरा है क्यों भैया, अरे मोतीराम जो कहे थोड़ा पार करे नैया। अरे मोतीराम जो कहे भोला पार करे नैया। जल सिंह बटावली।